6 साल का वो मासूम पढ़ने के लिए अपने घर से ट्यूशन गया, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं लौटा। और फिर बरामद होती है फिरौती की एक चिट्ठी, जिसमें बच्चे की जान के बदले 5 लाख की रकम मांगी गई। वारदात की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू की, जिसके बाद बरामद हुई उस मासूम की लाश। 6 साल के उस मासूम का कत्ल किसने किया? 5 लाख रुपए फिरौती के बदले 6 साल के बच्चे का कत्ल करने वाले उस शख्स का खुलासा कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्यूशन पढ़ने गए बच्चे का अपहरण। गेम की लत में दिया वारदात को अंजाम। $5 लाख के बदले ले ली बच्चे की जान। छह साल के संस्कार का कातिल कौन? बच्चे के कत्ल से दहल उठा देवरिया। एक मासूम की मौत पर बिलख रहे लोग। हर तरफ पुलिस के तमाम अफसर तैनात हैं। ये मंजर है देवरिया जिले के लार थाना इलाके के हरखौली गांव का, जहां एक मासूम बच्चे का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और इस कत्ल के पीछे कारण रहा सिर्फ और सिर्फ लालच। लालच में अंधे हुए मुलजिम ने 6 साल के मासूम से बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। $5 लाख की फिरौती के लालच में ट्यूशन टीचर की लड़की के बेटे ने उस मासूम का अपहरण किया। फिर चिट्ठी लिखकर फिरौती मांगी गई और बाद में बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। हर रोज की तरह उस रोज भी 6 साल का मासूम संस्कार दोपहर को करीब 2:30 बजे अपने घर से ट्यूशन के लिए निकला। लेकिन शाम के 5 बजे तक जब वो बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो उसके परिवार वालों को उसकी फिक्र सताने लगी। अभी उस मासूम की तलाश जारी ही थी कि घर वालों को उनके खेत के अंदर चिट्ठी मिलती है। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि उनके बेटे को किडनैप कर लिया गया है और बच्चे की जान के बदले 5 लाख रुपए की मांग रखी गई। 6 साल के उस मासूम के अपहरण की बात सुनते ही उसके घर वाले बुरी तरह सहम गए। घबराए हुए घर वाले अपनी शिकायत और फिरौती की चिट्ठी लेकर पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। देवरिया जनपद में थाना लार क्षेत्र की घटना है, जहां पर देर रात्रि को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 6 वर्षीय बच्चा जो ट्यूशन पढ़ने अपने ही गांव में पड़ोसी के यहाँ गया था, वो उसके अपहरण की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। बच्चे के अपहरण की खबर मिलने के साथ ही पुलिस ने मुजरिमों की तलाश शुरू की। हरखौली गांव में पुलिस पूरी रात मुजरिमों की तलाश करती रही। इस बीच शक की सुई घूमी ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर की तरफ, जिसके पास 6 साल का मासूम संस्कार ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। लिहाजा ट्यूशन टीचर से भी पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस को एक खबर मिली कि संस्कार उस रोज ट्यूशन के लिए पहुंचा ही नहीं। इन सब के बीच जुर्म के तार जुड़ते हैं ट्यूशन टीचर की लड़की के बेटे से, जिससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म की सच्चाई बयां कर दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की, अपनी कार्यवाही प्रारंभ की। जहां ये लड़का ट्यूशन पढ़ने गया था, उसी ट्यूशन टीचर के नाती ने पुलिस से पूछताछ में इस घटना को करना स्वीकार कर लिया। मुलजिम की निशानदेही पर संस्कार की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस को 6 साल के उस मासूम बच्चे की लाश घर के पास बने एक शौचालय के अंदर से बरामद हुई। जुर्म को अंजाम देने वाले उस मुजरिम ने मासूम के मुंह को गोंद से चिपका दिया था, जिससे वो चीख ना सके। उसके हाथ पैर बांधकर शौचालय में बंद कर दिया गया। लेकिन 6 घंटे की तलाश के बाद जब तक पुलिस उस बच्चे तक पहुंच पाती, बहुत देर हो चुकी थी। इसी की निशानदेही पर ट्यूशन टीचर के घर से ही 6 वर्षीय बच्चे का जो शव है वो पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, विवेचना जारी है
और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस की गिरफ्त में आए मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कत्ल के पीछे वजह थी आरोपी की खेल की लत और गेम खेलने की उस लत के चलते मुलजिम अपने घर वालों से पैसे मांग रहा था, लेकिन घर वालों ने जब पैसे देने से इनकार किया और उस वजह से मुलजिम ने मासूम के अपहरण का कदम उठाया। फिलहाल मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन कत्ल की कहानी सुनने वाला हर शख्स इस बात से सहमा हुआ है कि सिर्फ खेल की लत में एक मासूम को बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। क्राइम कंट्रोल के लिए देवरिया से संदीप के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। उनके हाथों में एक बंदूक थी और फिर बंदूक की नली से उगली आग, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देर शाम हुई कत्ल की एक ऐसी वारदात से मुजफ्फरनगर दहल उठा। बाइक पर सवार उन बदमाशों ने एक शख्स को अपनी बंदूक का निशाना बना डाला। बहुत ही बेरहमी से युवक को उन्होंने मौत के घाट उतार डाला और फिर मौकाई वारदात से वो फरार हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए बुलंदशहर में हुए कत्ल का पूरा किस्सा। युवक के कत्ल से इलाके में सनसनी। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार। हत्याकांड से दहल गया मुजफ्फरनगर। अनजान बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। अस्पताल के स्ट्रेचर पर एक लाश है और आसपास पुलिस के अफसर तैनात हैं। तस्वीरें मुजफ्फरनगर जिले के मोरना इलाके की हैं, जहां चंद बदमाशों ने खुलेआम कत्ल की एक वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार होकर आए उन बदमाशों ने प्रवीण को अपनी बंदूक का निशाना बनाया और गोली मारकर बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आज पता नहीं फोन आया था भैया का, उनको इस तरह बात होगी, फिर यहाँ आ गए। क्या हुआ? बजी कमर में गोली लगी। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। मोरना गांव में रहने वाले 40 साल के प्रवीण को उस रात एक फोन कॉल आई। फोन कॉल आने के बाद प्रवीण घर से बाहर निकला, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि प्रवीण फिर लौट कर नहीं आएगा। घर से बाहर आए प्रवीण को बाइक सवार चंद बदमाश अपनी बंदूक का निशाना बना लेते हैं और बहुत ही बेरहमी से प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया गया। इस कत्ल की जानकारी पुलिस को रात करीब 9:30 बजे मिली, जिसके बाद प्रवीण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी। करीब 9:30 बजे के करीब मोरना में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, जिसमें उसकी डेथ हो गई है। जुर्म के तारों की तलाश कर रही पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। मौका वारदात पर पुलिस सबूतों की तलाश कर रही है, लेकिन कातिलों से जुड़ा कोई भी सुराग पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगा है। प्रवीण के रिश्तेदारों की जुबानी मानी जाए तो चंद महीने पहले प्रवीण छछरौली गांव में अपनी जमीन जायदाद को बेचकर मोरना में आकर बस गया था, लेकिन कोई उसका कत्ल भी कर सकता है, ये बात शायद किसी ने नहीं सोची होगी। जी हमें पता नहीं, ये जमीन 1.5 साल पहले जमीन बेची थी और जब से मोरना आकर रहने लगे थे। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब प्रवीण बाजार में एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा हुआ था। उसी वक्त बाइक पर सवार होकर आए चंद बदमाशों ने प्रवीण को अपनी बंदूक का निशाना बना लिया और सरेआम गोली मारकर प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल वारदात की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सबूतों की बिना पर मुजरिमों की तलाश कर रही है और वारदात को अंजाम देने वाले कातिलों की पहचान की जा रही है। परिजनों से विस्तृत जानकारी की जा रही है। जानकारी करके और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर, साक्ष्य संकलन के आधार पर और जो
हमारा टेक्निकल सर्विलेंस है, उसके आधार पर विस्तृत जांच करके घटना का शीघ्र अनावरण कर दिया जाएगा। वो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, हथियार निकाला और फिर बाजार में सरेआम प्रवीण को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत फैली हुई है और सबूतों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन सरेआम हुए इस कत्ल के बाद से पूरा इलाका सहमा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुजफ्फरनगर से रविंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो अपनी बीवी के ऊपर जुल्म करता था, हद से ज्यादा जुल्म। इससे तंग आकर उसकी बीवी ने मायके जाने का फैसला कर डाला, लेकिन उस शराबी शौहर को ये गवारा न था और फिर उस शराबी ने जुल्म की हर हद को पार करते हुए अपनी बीवी के साथ मारपीट शुरू कर दी। अपनी बीवी को उसने इस कदर पीटा, इस कदर उस पर जुल्म किया कि उसकी बीवी ने इलाज के दौरान अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। उस जालिम शौहर की जुल्मों की हर सच्चाई को इस रिपोर्ट में देखिए। शराबी शौहर का बीवी पर जुल्म। पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मायके जाने की बात पर की मारपीट। नशे में पत्नी का कर दिया कत्ल। शराब बन गई वारदात की वजह। हरदोई के सांडी थाना इलाके में उस रोज पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। घर के ये झगड़े आम बात बन गए थे, क्योंकि वो शराबी शौहर अक्सर नशे की हालत में घर पहुंचता था। इस बात का विरोध जब उसकी पत्नी करती थी तो वो जालिम अपनी बीवी के साथ मारपीट करता था। लेकिन उस रोज शराबी शौहर का जुल्म तब हद से गुजर गया जब उसकी बीवी ने मायके जाने की बात कही। शराब के नशे में आरोपी नरेश हर रोज अपनी बीवी पर जुल्म किया करता था, लेकिन उस रोज उसकी बीवी आरती ने मायके जाने की बात क्या कही। नरेश के जुल्म हर हद को पार कर गए। थाना सांडी क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि पत्नी द्वारा मायके जाने की बात कही जा रही थी। बीवी के मायके जाने की बात क्या कही, उस जालिम शौहर की आंखों में खून उतर आया, जिसके बाद नशे के आदी नरेश ने हथियार उठा लिया। फिर अपनी बीवी पर एक के बाद एक वार शुरू कर दिए। नरेश ने आरती को पीट पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। आरती यूं ही तड़पती रही और शराब के नशे में आरोपी नरेश को किसी भी बात का होश न था, जिसके बाद नरेश के घर वालों ने एम्बुलेंस बुलाया, आरती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के बीच ही आरती ने दम तोड़ दिया। इस बात पे कुछ इनका घरेलू विवाद हुआ और इसमें पति के द्वारा पत्नी से मारपीट की गई, जिसमें उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। इस वारदात की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वारदात शुरू से ही अपनी सच्चाई बयां कर रही थी। मुलजिम नरेश ने सबके सामने आरती को बुरी तरह पीटा था, लिहाजा मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारने वाले उस जालिम शौहर को गिरफ्तार कर लिया और आरती के घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को कड़ी सजा देने की तैयारी की जा रही है। परिजनों द्वारा इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है। अभियोग पंजीकृत कर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। शराब की लत में उसने अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कत्ल करने वाला वो शराबी शौहर अब पुलिस की गिरफ्त में है। उस जालिम को उसके गुनाहों की सजा देने के लिए उसकी क्राइम कुंडली तैयार की जा रही है, लेकिन कत्ल की इस वारदात ने इतना तो साफ कर दिया कि शराब और नशे की लत इंसान को हैवान बना देती है, बड़े से बड़े रिश्ते को तबाह कर डालती है। कुछ ऐसा ही हरदोई में भी हुआ। हरदोई से क्राइम कंट्रोल के लिए आमिर खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। उस रात घर में सब सोए हुए थे,
तभी कुछ हथियारबंद लोग घर में घुसते हैं, घर के आंगन में सो रही एक लड़की पर बंदूक तानते हैं और फिर आग उगलती हुई बंदूक से निशाना बनाया जाता है उस नाबालिग मासूम लड़की को। वो लड़की मौके पर ही दम तोड़ देती है और फिर वो बदमाश मौकाए वारदात से फरार हो जाते हैं। उस मासूम सी लड़की के कत्ल के पीछे क्या वजह रही? क्यों इन कातिलों ने एक नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। संभल के एक घर के अंदर सनसनी फैली हुई है। सहमे हुए लोग बिलखती आवाजों में रो रहे हैं। फर्श पर पड़ा खून, मौके पर मौजूद पुलिस और हर एक तस्वीर इस बात का इशारा कर रही है कि वारदात के बाद लोगों में दहशत है। ये तस्वीरें संभल जिले के रानीगंज गांव की है, जहां देर रात एक घर के अंदर चंद बदमाश दाखिल हुए। उनके हाथों में हथियार थे और घर में दाखिल होते ही सामने चारपाई पर लेटी 14 से 15 साल की मासूम लड़की को उन्होंने निशाना बना लिया। थाना रजपुरा के अंतर्गत ग्राम रानीगंज में आज सुबह सूचना मिली कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष है, उसके घर में ही वो आंगन में यहाँ पे सो रही थी, उसकी किसी ने गोली मार कर हत्या की है। देर रात हुई उस वारदात के बाद परिवार लड़की को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक वक्त बीत चुका था। लड़की दम तोड़ चुकी थी। मृतक के घर वालों ने सुबह के समय पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मौजूद सबूतों के बिना पर गुनहगारों की तलाश शुरू की। उधर बदहवास हालात में बेटे की मौत पर आंसू बहाते परिवार ने पूरी वारदात की हकीकत बयां की। गोली मारी मेरे दर्द उठो तब भोले गोली में रोए पर एकदम तो भोले मुझे दवाई देने का हुआ। लल्ली को कपड़ा उड़ाएगा वो कमर तो खटिया पे देख लो जो खटिया पे लौड़ा छोरी धोखे में गोली छोरी भोला जाने की गोली मारी है। अब तक हुए खुलासे में पुलिस को ये जानकारी मिली है कि मृतक के घर वालों से मुलजिमों का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते घर में दाखिल हुए मुलजिमों ने उस नाबालिग को अपनी बंदूक का शिकार बनाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पुलिस के द्वारा विजिट किया गया तो इसमें जो अभी तक समझ में आया है, पास में इनके परिवारीजन भी सो रहे थे और इसी बीच में इसकी हत्या हुई है। तो इसके सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी घटना होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो अलग अलग लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। फिलहाल कत्ल की इस वारदात को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। मुलजिमों की तलाश की जा रही है और जुर्म से जिन जिन लोगों के तार जुड़े हैं उन लोगों की पहचान की जा रही है। लेकिन कत्ल की इस वारदात के बाद से संभल का रानीगंज गांव बुरी तरह से दहल उठा है। क्राइम कंट्रोल के लिए संभल से दीपक कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। वो शातिर तस्कर नशे की सौदेबाजियां किया करते थे। पूरे जिले में गांजे की तस्करी का उन्होंने नेटवर्क फैला रखा था, लेकिन उनके मंसूबों पर पुलिस की भी नजर थी। और फिर एक रोज उनकी तस्करी के नेटवर्क की पोल खुल गई, जिसके बाद हुआ उस गिरोह का खुलासा जो बहुत ही शातिराना तरीके से नशे की तस्करी के सामान की सप्लाई किया करते थे। पूरे जिले में नशे का जाल बिछाने वाले उन शातिरों का नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ था और नशे के उन सौदागरों के पास से क्या क्या खुलासे हुए, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा। लाखों के गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी। ओडिशा तक फैले हैं तस्करों के तार। 2 क्विंटल गांजे के साथ हुई गिरफ्तारी। पुलिस की गिरफ्त में आए 2 शातिर। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन शातिरों को गौर से देखिए। उन्नाव जिले में इन शातिरों ने नशे के सामानों की तस्करी का कारोबार तैयार कर रखा था। पूरे जिले में गांजे की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश उन्नाव की गंगा घाट पुलिस ने किया। इनके पास से 2 क्विंटल गांजे की खेप पकड़ी गई। आज थाना गंगा घाट की पुलिस और हमारी एसओजी टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों के पास से लगभग 2 कुंतल गांजा बरामद हुआ है। इसमें गाड़ी भी बरामद हुई है।
पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पूछताछ में इन शातिरों ने अपने गिरोह के कई राजों से पर्दा उठाया, जिसके बाद ये मालूम हुआ कि नशे की सौदेबाजी करने वाले इस गिरोह ने अपना जाल पूरे के पूरे उन्नाव जिले में फैला रखा है। चोरी छिपे पुलिस की नजरों से बचकर ये शातिर पूरे शहर में गांजे की सप्लाई किया करते थे, लेकिन इन शातिरों के मंसूबों पर पुलिस ने पहले ही नजरें गड़ा रखी थी। अभी तक जो प्रथम पूछताछ में यही प्रकाश में आया है कि इनके लोकल अपने जिले में सप्लाई करते थे, लेकिन इस पर भी गहराई से और पूछताछ की जा रही है। उन्नाव में गांजे और नशीले सामानों की सप्लाई करने वाले इन शातिरों के गिरोह के तार ओडिशा से जुड़े हैं, जहां से इन तस्करों के लिए गांजे की सप्लाई की जाती है और ओडिशा से सप्लाई होकर आए गांजे को ये तस्कर उन्नाव में बेचने का काम करते थे। फिलहाल इस गिरोह के 2 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन शातिरों की निशानदेही पर सप्लाई करने वाले गिरोह के सरगना की तलाश भी की जा रही है। ये लोग उड़ीसा से गांजा ले आते थे और यहाँ लोकल जो है यहाँ पर सप्लाई करते थे, और इसमें जो मेन अभियुक्त है वो दोनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनका जो सप्लायर करता है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। पकड़े गए शातिर तस्करों के पास से बरामद गांजे को पुलिस ने कब्जे में लिया। जुर्म में शामिल हर मुलजिम को सजा देने के लिए पुलिस इन शातिरों की क्राइम कुंडली तैयार कर रही है। 200 किलो गांजे की खेप के साथ गिरफ्तार अपराधियों को उनके गुनाहों की कड़ी सजा देने की बात पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। इस संबंध में थाना गंगा घाट पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वो शातिर पूरे जिले में नशे की सौदेबाजी करते थे। ओडिशा से उन्नाव तक उनका नेटवर्क फैला हुआ था, लेकिन नशे की सौदेबाजी करने वाले शातिरों के गिरबान तक आखिरकार पुलिस का शिकंजा पहुंच ही गया। इसके बाद अब इन गुनहगारों को उनकी सजा देने की तैयारी की जा रही है और ड्रग्स की सप्लाई करने वाले इनके आकाओं पर नजर रखी जा रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए उन्नाव से राहुल शुक्ला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और मेरठ कैंट क्षेत्र में संदिग्ध युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने देखा कि शव के कई टुकड़े किए हुए हैं। फिर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। शव के बारे में जानकारी इलाके में रहने वाले कुछ सैन्य कर्मियों से भी ली गई। इस मामले की जांच अब पुलिस कर रही है और आसपास के जो थाने हैं वहां पर भी जानकारी पूरी तरह से पहुंचा दी गई है। तो वहीं मृतक की पहचान के लिए वायरलेस सेट पर लापता, गुमशुदा या फिर अपहरण की गई महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस लड़की की शिनाख्त नहीं कर सकी है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक मृतक युवती की उम्र 21 से 25 साल के बीच हो सकती है। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि शव करीबन 1 महीना पुराना हो सकता है। एक महिला का वो शव है, लगभग 20 से 25 वर्ष उसकी आयु हो सकती है। पहचान का प्रयास किया जा रहा है। मॉर्चरी में बॉडी रखी हुई है, पहचान का प्रयास किया जा रहा है और उसकी फोटो वगैरह जो उसको विज्ञापित किया गया है। इसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट होने के बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई तहरीर आती है तो उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो आसपास की जो गुमशुदगियां हैं उनको भी हमको रिलेट कर रहे हैं। और अलीगढ़ के छर्रा थाना इलाके में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक ने लाइसेंस्ड बंदूक से खुद को गोली मार ली, तो वहीं गोली लगने के चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के बारे में पूछताछ के बाद पुलिस ने अब ये बताया है कि मृतक नशे का आदी था और अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था। आत्महत्या की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया। इस बीच पुलिस को मौका वारदात से आत्महत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक मिली है। साथ ही पुलिस ने मौके से 19 कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले से जुड़ी तमाम अलग अलग पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। हम लाइसेंस से बंदूक से सीने गोली मार ली। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल मौके पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई। शाहजहांपुर पुलिस और बंजारा गैंग के कुछ सदस्यों के बीच मुठभेड़ हो गई, तो वहीं मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गैंग के सरगना के साथ पुलिस ने 3 और बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक कार के साथ साथ तमंचा और चाकू बरामद किया है। तो वहीं पकड़े गए मुलजिमों के बारे में पुलिस ने ये जानकारी दी कि इन लोगों के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में 20 से ज्यादा केसेस ऑलरेडी दर्ज है और ये गैंग शाहजहांपुर के साथ साथ आसपास के तमाम अलग अलग जिलों में भी लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं।
को एक साहसिक मुठभेड़ में 3 मवेशी चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। उनके कब्जे से अवैध असलहे, कारतूस, चोरी करने के उपकरण और साथ में एक जो घटना प्रयुक्त 44 गाड़ी है बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। और क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है।